गुट्टी क्या है? संज्ञा: स्ट्रीलिंग, एलोवेरा, मसाले और बोरेक्स से बनी आयुर्वेदिक दवा नवजात शिशुओं को मेकोनियम को साफ करने के लिए दी जाती है। जन्म घुट्टी कितने महीने के बच्चे को देनी चाहिए? माँ का दूध नवजात बच्चे के लिए अमृत समान होता है और अनेक प्रकार की बीमारियों से नवजात की रक्षा करता है। उन्होंने बताया कि नवजात बच्चे को जन्म घुट्टी, पानी, शहद और अन्य कुछ भी नहीं देना चाहिए। 6 माह के बाद ही नवजात को अन्य खुराक देने की शुरुआत की जानी चाहिए। क्या मुगली घुट्टी बच्चों के लिए अच्छी है? मुगली घुट्टी 555 बच्चों और शिशुओं में पाचन संबंधी समस्याओं को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। यह आंत समस्याओं को कम करने, भूख बहाल करने और कब्ज को कम करने में मदद कर सकता है। हिमालय बतीसा क्या है? हिमालयन बतीसा फाइटोएक्टिव्स पाचन जड़ी बूटियों का मिश्रण है और इसे अपच के इलाज के लिए और जुगाली करने वालों के लिए एक नियमित टॉनिक के रूप में डॉक्टरों के बीच पहली पसंद माना जाता है। नियमित रूप से एक पाचन टॉनिक के रूप में और रूमेन संबंधी विकारों के मामले में राहत मिलने तक। हिमालयन बतीसा एक पाचन और सामान्य टॉनिक है जो बेहतर पाचन को बढ़ावा देता है और जुगाली करने वालों में इष्टतम उत्पादकता का समर्थन करता है। इसका उपयोग सीने में जलन, एसिडिटी, अल्सर और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये कैप्सूल जी मिचलाने, उल्टी, पेट भरा भरा महसूस होने आदि जैसी समस्याओं में भी राहत देता है और बिना पचे भोजन को खाने की नली में वापस आने से रोकता है। पेंटोप डी का सेवन कब करना चाहिए? पेंटोप डी को मुंह द्वारा सुबह खाली पेट भोजन से कम आधा घंटे लेना चाहिए। इसका कैप्सूल तरल पदार्थ के साथ बिना कुचले, चबाए या तोड़े पूरी तरह से निगल लेना चाहिए। कैप्सूल कितनी देर में असर करता है? तुरंत घुल जाता है कैप्सूल। कुछ मिनट का समय लगता है। कैप्सूल के साथ डिक्लोविन प्लस टैबलेट एक दर्द निवारक दवा है। इसका इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द या कान और गले में दर्द से राहत देने के लिए भी किया जा सकता है। क्या डिक्लोविन प्लस सिरदर्द के लिए प्रयोग किया जाता है? डिक्लोविन प्लस टैबलेट डिक्लोफेनाक और पैरासिटामोल का संयोजन है। इसका उपयोग विभिन्न स्थितियों जैसे सिरदर्द, दांत दर्द, पीठ दर्द, मासिक धर्म दर्द, मोच और खिंचाव के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। डिक्लोविन प्लस एक पैरासिटामोल है। डिक्लोविन प्लस टैबलेट डिक्लोफेनाक और पैरासिटामोल का एक संयोजन है जो गैर स्टेराइल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। ऑस्टोकैल्शियम B12 सस्पेंशन आपके बढ़ते बच्चे को कैल्शियम देता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसमें विटामिन D3 होता है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन D3 के बिना कैल्शियम का अवशोषण इष्टतम नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें जिससे हमारी जो नई वीडियो अपलोड होंगे वह आपके पास समय पर पहुंच सके। बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, नाक में जमाव, छींकना, आंखें से पानी आना और जकड़न या जमाव से राहत देता है। यह नाक, विंडपाइप और लंग्स में बलगम को भी पतला करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। फेफड़ों के कार्य क्या है? फेफड़े एक आवश्यक श्वसन अंग हैं जो हृदय के दोनों ओर रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में पहुंचाना और रक्त प्रवाह से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ना है। फेफड़े कभी आराम नहीं करते। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 25,000 बार सांस लेता है। फेफड़ों के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? फेफड़े हमारे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन देते हैं और शरीर की बेकार वायु को बाहर निकलते हैं। ये हमारे खून को भी फिल्टर करते हैं जिससे हमारे हृदय काम करता है। फेफड़े, लंग्स हमारे शरीर का दूसरा जरूरी अंग है। जैसे हमारे शरीर को अन्न, जल और पोषक तत्वों को जरूरत होती है उसी तरह शुद्ध ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। फेफड़ों का मुख्य अंग क्या है? फेफड़े 2 अंग जो हवा से ऑक्सीजन निकालते हैं और इसे आपके रक्त में संचार करते हैं। मध्यच्छद वह पेशी जो आपके फेफड़ों को हवा में खींचने और बाहर धकेलने में मदद करता है। वायुकोष्ठिका फेफड़ों में छोटे वायुकोष्ठ। डोलो 650 टैबलेट दर्द से आराम देने की दवा है। ये बुखार को कम करने में भी मदद करती है। डोलो में एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासिटामोल है। इस दवा का उपयोग सिर दर्द, पीठ दर्द, माइग्रेन, दांत दर्द, शरीर में दर्द जैसी कई स्थितियों के लिए किया जाता है। डोलो 650 में मुख्य घटक पैरासिटामोल है जिसका उपयोग शरीर में दर्द से राहत के लिए भी किया जाता है।
पैरासिटामोल का उपयोग आमतौर पर कैंसर और ऑपरेशन के बाद के दर्द के इलाज के लिए अकेले या अन्य दवाओं के साथ संयोजन में किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो वयस्कों को हर 4 घंटे में 1 से 2 गोलियां लेनी चाहिए, लेकिन प्रतिदिन 4000 मिलीग्राम से अधिक नहीं। आइसोटीन आई ड्रॉप उत्कृष्ट नेत्र टॉनिक है जो कई नेत्र रोगों का इलाज करता है, जैसे कि समय से पहले मोतियाबिंद, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, धब्बेदार अंध पतन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और कलर ब्लाइंडनेस। आई फ्रेश आई ड्रॉप एक आंख स्नेहक या कृत्रिम आंसू है जिसका उपयोग आंखों में सूखापन से राहत देने के लिए किया जाता है। यह आंखों में नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आंसू न बन पाने के कारण हो सकता है। यह आंखों के उचित चिकनाहट को बनाए रखकर आंखों में सूखापन में देखी गई जलन को शांत करने में मदद करता है। सिप्लॉक्स DI एयर ड्रॉप्स कान और कान के जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए दिया जाता है। यह दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन का एक संयोजन है। यह दवा बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है। सिप्लॉक्स DI ड्रॉप्स का उपयोग कौन कर सकता है? CIPLX DI एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया के कारण आंख या कान में इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है और आंखों और कानों में दर्द, सूजन, लालपन, खुजली या जलन से राहत दिलाने में मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DRX सोल्यूशन फार्मासिस्ट चैनल में। मैं आपके बताऊंगा क्रोसिन एडवांस टैबलेट के बारे में। क्रोसिन एडवांस टैबलेट एक बुखार और वह दर्द निवारक टैबलेट है जिसका उपयोग अन्य बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे कि दांतों में दर्द हो रहा हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन का भी दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, गले में खराश व सर्दी व फ्लू जैसे दर्द में उपयोग आती है। साधारण भाषा में कंकाल तंत्र का कार्य शरीर को आकृति देना, सहारा प्रदान करना, चलने फिरने में योगदान देना और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना आदि है। शरीर की सभी पेशियां मिलकर पेशी तंत्र बनाती हैं। पेशियां शरीर को गति देती और हृदय में धड़कन भी पैदा करती हैं। ये शरीर को उसका आकार देता है, गति प्रदान करता है, रक्त कोशिकाएं बनाता है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और खनिजों का भंडारण करता है। कास्टर NF क्रीम का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुहासे, त्वचा के फंगल संक्रमण, एक्जिमा, त्वचा के निशान, डर्मेटाइटिस और त्वचा की सूजन के इलाज के लिए भी किया जाता है। सूमो टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जो दर्द से राहत देने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन से राहत के लिए किया जाता है। मेफ्टाल स्पास टैबलेट 2 दवाओं का कंपोजिशन है जो कि डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड है। महिलाएं मासिक धर्म पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकती है। यह आंत और पेट की मांसपेशियों में दर्द को कम करती है, साथ ही पेट में होने वाली ऐंठन के लक्षणों को भी कम करती है। डोलो 650 सामान्य दवा है जो बुखार के दौरान और हल्के और मध्यम दर्द से राहत के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। यह दवा बुखार और हल्के से मध्यम दर्द को कम करने में प्रभावी रूप से काम करती है। पैरासिटामोल एक दर्द निवारक दवा है और बुखार निवारक के रूप में काम करती है। ओंडम MD4 टैबलेट एक एंटीमेटिक दवा है जिसे आमतौर पर मिचली आना और उल्टी नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर पेट खराब होने जैसी समस्याओं के कारण होते हैं। इसका उपयोग सर्जरी, कैंसर ड्रग थेरेपी या रेडियोथेरेपी के कारण होने वाले मिचली आना और उल्टी को रोकने के लिए भी किया जाता है। बेटनोवेट एन क्रीम का उपयोग त्वचा से संबंधित विभिन्न स्थितियों जैसे त्वचा में लालपन और सूजन, डर्मेटाइटिस, लाल पपड़ीदार पैच, सोरायसिस, खुजली, ड्राई स्किन, एक्जिमा और दूसरी त्वचा से जुड़ी स्थितियों में किया जाता है। ये चकत्ते, लालपन, खुजली, सूजन और जलन को दूर करने में मदद करती है।